नमस्कार, वेलकम टू ऑल our BDSK डिजिटल स्टडी क्लास प्लेटफॉर्म। मैं सर शुक्ला, आप सब अच्छी तरीके से मुझे जानते होंगे। लगातार आपको वीडियो पे मिल रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। तो और आप लोग भी मुझे अपनी परेशानी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इन सब पर क्या कर रहे हैं, अच्छे से बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं। जो थोड़ी बहुत परेशानी है सब दूर होगी आपकी, इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हो। आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स पार्ट के साथ, कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ पिछले में आपको हमने ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। आपको ये जान रहे होंगे कि अर्थ के कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर अर्थ क्या करती है, कम या ज्यादा, लेकिन ग्रेविटी जरूर लगाती है। इसी वजह से आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा जीवन भी संभव हो सकता है। इट इज पॉसिबिलिटी ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द लाइफ। ग्रेविटी ने कई सारे कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। न्यूटन ने इसको फॉर्मुलेट किया, इक्वेशंस दिए उसके, आपने इक्वेशन पढ़े, न्यूटन के तीनों लॉ पढ़े आपने। उन तीनों लॉ में आपने समझा किस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट एक फोर्स लगाती है या फोर्स की रिक्वायरमेंट रखती है। और इसके नेक्स्ट टॉपिक में हमने लिया था कि हर एक दो ऑब्जेक्ट आपस में फोर्स लगाती है, इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। उसमें से हम फॉर्मूला हम लोगों ने फॉर्मुलेट किया और ये माना उस ग्रेविटेशनल लॉ से कि द फोर्स is directly proportional to the mass of the two object in which the force is working and inversely proportional to the square of distance between them। और हमने पाया F is equal to capital G into N capital N into small n upon small d is square। ये सारी बातें आपको इसके पिछले वीडियो में हो चुकी है। आज हम लोग एक न्यूमेरिकल बनाएंगे, उसी F बराबर कैपिटल G इंटू कैपिटल N इंटू स्मॉल m अपॉन स्मॉल d स्क्वायर। उसी पर बेस एक न्यूमेरिकल आज मैंने लिया है और एक चीज और सॉल्व करेंगे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ G। वैल्यू ऑफ G क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल g व्हाट? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सीलरेशन हम फ्री फॉल ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक छोड़ते हैं तो अपने निश्चित वेलोसिटी के साथ क्या करती है, वो जाती हुई होती है। तो द एक्सीलरेशन, जो वेलोसिटी उसकी जितनी नजदीक अर्थ के पास पहुंचती जाएगी उसकी वेलोसिटी एक्सीलरेट होती जाएगी। इससे सिद्ध होता है कि अर्थ के पास अर्थ की ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है और जैसे जैसे हम अर्थ से दूर होते जाएंगे ये ग्रेविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप सबको। उस बेस पर हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल लिया है। चलो बच्चों, पहले इस न्यूमेरिकल को हम लोग लगाते हैं, पहले देखते हैं इसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट आपका क्या है दिया हुआ है। उस ऑब्जेक्ट को नोट करेंगे और फिर प्रॉब्लम पर रख करके उसके आंसर को निकालेंगे। द मास ऑफ अर्थ, बड़ा ऑब्जेक्ट Ne is equal to 6 into 10 to the power 24 kg. Okay, and that of the moon is small, 7 into 10 to the power 22 kg। आपको छोटी मोटी चीज की मास नहीं देख रहे भैया, किसका मास है अर्थ का, किसका मास है मून का। If the distance between the earth and the moon is, अब ये डिस्टेंस 3.84 into 10 to the power, calculate the force exerted between them। कैपिटल G आपको यहाँ पर दिया गया है, इसकी वैल्यू आपकी नोन वैल्यू है
ओके, वी हैव टू फाइंड आउट एफ, हमें एफ निकालना है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से, और सॉल्व करके इसको समझते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा, एफ बराबर कैपिटल जी स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन वी स्क्वायर। सारी वैल्यू है आपके पास, सारी वैल्यू आपके पास है। जी की वैल्यू 6.687 into 10 की पावर -10। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर भी आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट फोर्स निकाल रहा हूं तो मैं न्यूटन डायरेक्ट न्यूटन निकालूंगा। मास ऑफ कैपिटल है, मास आपका अर्थ, मास ऑफ मून, जो भी आप इसमें कैपिटल आप मान सकते हैं। तो ये आपका कैपिटल 7 into 10 की पावर 22। फिर स्मॉल एम जो से छोटा हो 6 into 10 की पावर 24 एंड डी 3.84। अब यहाँ स्क्वायर बच्चों स्क्वायर है तो दो बार लिख दें, 3.84 into 3.84 into 10 की पावर 8 into 10 की पावर 8। मैंने वैल्यू रख दी और आप सबको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ 2 पॉइंट पर इस पॉइंट को इस पॉइंट से हटा सकते हैं बेटे। यहाँ 2 पॉइंट, सॉरी इसको नहीं हटाने को, इसको आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। 3.84 है, ये 3.84 यहाँ है। अब इसमें से एक पॉइंट आ गया है, स्क्वायर लगा देंगे बेटे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो नंबर्स को एक कर लेंगे, एंड नाउ पावर्स प्लस प्लस पावर 22 plus 24 and plus 2, but this is -1 to -11. Powers will be calculated by the exponents rule, and now here this is 10 to the power 16, so 2 times 6. हम पावर सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए 22 to 24 24 24 मतलब 22 24 24 24 48 and 48 minus 11। अब बल्कि हम एक और चीज कर दें कि 16 भी वहां माइनस कर दें, ठीक है, यहां से घट जाएगा। आप सब समझ रहे होंगे, माइनस हो जाएगा। अब यहां से 22 24 2 कितना हो गया 48 and minus 16 minus 11 no minus 11 not minus 11 and minus 15 minus 27, okay, it's 1 2 minus 21. Now when we calculate this number we get the final answer 2.01 into 10 की power 20 kg। यह आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से आप इस मेथड को आप समझे होंगे। आपने समझा कि जो आपको मास दिया है इसमें बड़ा मास छोटा मास और भी हो सकता है बच्चों। डी उनके बीच की दूरी हमने वैल्यू ला के रखी है और उनको मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इजीली सॉल्व कर लिया। ओके बेटा, मैं इसको रख करूं, हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। सब लोग इसको अच्छे से कॉपी करें, कैलकुलेशन को पावरफुल बनाएं। कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी आपकी उतना ही अच्छा आपका न्यूमेरिकल जल्दी से सॉल्व होगा। ओके, कैलकुलेट द वैल्यू। अब देखिए हमारे पास एक रिलेशन होता है f बराबर g कैपिटल स्मॉल m अपॉन b स्क्वायर।
F जो मास उस पर फोर्स एक्सर्टेड होता है, जो मासेस उसकी वैल्यू होती है mg इज इक्वल टू v इनटू m कैपिटल M इनटू m अपॉन v स्क्वायर. This small m will be goes on and the value g बराबर g m upon v square. Now capital G is belonging to the gravity, so this capital M will be the mass of the earth, and the mass of the earth we know 6 into 10 to the power 24. So now we calculate it. V equal to 6.66 into 10 to the power 11 into 6 into 10 to the power 24 upon the R between the earth and repeat to put the value of the distance between the earth and the earth. जब आप इसको कैलकुलेट करें हम लोग उसके आगे चलते हैं. Okay, 6 into 4 into 10 to the power 6. Okay, चलिए निकल यहाँ से. Okay, 6 मीटर होता है इसका स्क्वायर. ये सारी वैल्यू है. अब इनको जब आप सॉल्व करेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड. आप जानते हैं अच्छे से कैसे सॉल्व करना है बच्चों. तो इस तरीके से कैपिटल जी की वैल्यू नियर अबाउट ऑन द अर्थ एवरीवेयर इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज द यूनिट. एक बात और आप इसके बारे में ध्यान से जान लेंगे. कैपिटल जी वेरिएट व्हेन इट गो अप और व्हेन इट गो डाउन. यानी एक समय आएगा कि कैपिटल जी का मान 0 भी हो जाएगा जब हम ऊंचाई की ओर जाएंगे टेंड्स टू 0, और जब हम नीचे से गहराई की ओर जाएंगे. किस तरीके से आपने दो वैल्यू दो न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझाओगे बेटा. इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट साथ चलेंगे. तब तक आप लोग अपने सारे पीडीएफ अपने सारे नोट्स को अच्छे से बनाते रहें, अच्छे से लिखें. स्वस्थ रहें, मस्त रहें. नमस्कार.